नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और शक्तिशाली अनुष्ठान रुद्राभिषेक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसकी पूरी विधि को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। चलिए शुरुआत इसी शक्तिशाली विश्वास के साथ करते हैं। सोचिए, एक ऐसा अनुष्ठान जिससे असाध्य रोग, गरीबी और घर के झगड़े तक दूर हो सकते हैं। ये एक लाइन ही हमें बताती है कि हम किसी बहुत गहरी और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। पहले जानेंगे इसका मतलब क्या है, फिर तैयारी कैसे होती है, कौन सी खास चीजें इस्तेमाल होती हैं, फिर देखेंगे कि मुख्य पूजा कैसे की जाती है और आखिर में आरती और शांति पाठ के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, इसका अर्थ और फल। आखिर ये रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? इसके पीछे का असल मकसद क्या है? तो ये रुद्राभिषेक है क्या? देखिए, शब्द बहुत आसान है, रुद्र का अभिषेक। और रुद्र कौन है? वो भगवान शिव का ही एक बहुत शक्तिशाली रूप है। और कहते हैं ना, भगवान शिव को जल और अभिषेक से बहुत प्रेम है। बस यही भाव इस पूरी पूजा की नींव है। अच्छा, मतलब तो समझ आ गया, पर इसे करने की तैयारी कैसे होती है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा स्टेप, संकल्प और शुद्धिकरण। ये बहुत जरूरी है मुख्य पूजा शुरू करने से भी पहले। तो देखिए, तैयारी के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, सही जगह चुनना। ये कोई शिव मंदिर हो सकता है, किसी नदी का किनारा या फिर घर का मंदिर भी चलेगा। फिर आता है संकल्प, और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, पता है, ये असल में अपनी इच्छा, अपनी प्रार्थना को भगवान के सामने रखने का एक तरीका है। और आखिर में गंगा जल से शुद्धिकरण। इससे न सिर्फ पूजा की सामग्री बल्कि मन भी पूजा के लिए तैयार हो जाता है। चलिए अब आते हैं इस पूजा के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, अभिषेक के लिए इस्तेमाल होने वाले दिव्य द्रव्य। आपको पता है, हर एक चीज जो चढ़ाई जाती है उसका एक खास मतलब और एक खास फल होता है ना मजेदार? आइए देखते हैं। अरे वाह, यहाँ देखिए कितना स्पेसिफिक है सब कुछ। गंगा जल से मोक्ष और शांति, तो कच्चे दूध से लंबी उम्र, दही, गन्ने का रस, शहद, घी, हर चीज के पीछे एक खास प्रार्थना जुड़ी है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई रस्म नहीं बल्कि कितनी सोची समझी और गहरी प्रक्रिया है। और अब हम पहुंच गए हैं पूजा के केंद्र में, मुख्य अनुष्ठान और मंत्रोच्चार। पता है, यहीं पर सारी तैयारी, सारे द्रव्य और सारी श्रद्धा एक साथ मिलकर एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा बनाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा होती है। गणेश जी, माँ पार्वती, नंदी जी, कार्तिकेय जी, ताकि पूजा में कोई बाधा ना आए। उसके बाद शिवलिंग के ठीक ऊपर एक खास बर्तन रखा जाता है, उसे श्रृंगी कहते हैं। और ये क्यों? ताकि जल या दूध की एक लगातार धार बनी रहे। और दोस्तों, यही जो लगातार बहती हुई धार है ना, असल में यही इस पूरे अभिषेक का दिल है। ये सिर्फ पानी या दूध का गिरना नहीं है, ये भक्ति का प्रतीक है। एक ऐसा प्रवाह जो कभी टूटता नहीं, जो लगातार बना रहता है। इस पूजा का सबसे पावरफुल विजुअल यही है। और जब ये अभिषेक हो रहा होता है, तब होता है मंत्रोच्चार। इसका आध्यात्मिक असर बहुत गहरा होता है। वैसे तो रुद्राष्टाध्यायी के श्लोकों का पाठ होता है, ये वेदों से लिए गए बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। पर अगर ये मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी उतना ही असरदार माना जाता है। कहते हैं इन मंत्रों की जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो पूरे माहौल को पॉजिटिव बना देती हैं। अच्छा, अब क्या? अब शिवलिंग को फिर से साफ जल से स्नान कराया जाता है और फिर उनका श्रृंगार होता है। चंदन, भस्म, बिल्वपत्र, धतूरा, इन सब पवित्र चीजों से उन्हें सजाया जाता है। ये भगवान के लिए अपने प्रेम और आदर को दिखाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, आरती, क्षमा प्रार्थना और शांति पाठ। अब पूजा को सम्मान और विनम्रता के साथ पूरा करने का समय है। तो अंत में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले कपूर से आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम का पाठ करते हुए। ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। इसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए माफी मांगते हैं। ये बहुत जरूरी है। और सबसे आखिर में एक शांति पाठ के साथ इस अनुष्ठान को पूरा किया जाता है।
जिसमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण की कामना की जाती है। तो आखिर में सवाल उठता है कि इस सब का असर क्या होता है। देखिए, इसका असर सिर्फ पूजा करने वाले पर नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि रुद्राभिषेक से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो पूरे माहौल को साफ कर देती है, आसपास की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए हैं, या ये पूरी दुनिया में एक ज़्यादा पॉजिटिव और शांत माहौल बनाने में भी मदद कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, आज हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।